बच्चों वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसमें सीखेंगे कि हाउ कैन बी बैलेंस अ इक्वेशन विच इज अनबैलेंस्ड। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि बोथ साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड बच्चों नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी सेम होगी। ये हमारे पास था बैलेंस और अनबैलेंस का मीनिंग। बच्चों आज की क्लास में आप सीखोगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और बच्चों केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करने के लिए आपकी बुक्स में जो भी मेथड दिए हुए हों, चाहे वो हिट एंड ट्रायल मेथड हो या फिर पार्शियल डिवीजन मेथड हो, हम लोग बच्चों हमेशा किसी भी केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बट बच्चों मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूं जो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको हेल्प करेगा। बच्चों सपोज वी हैव अ केमिकल इक्वेशन C2H4 plus O2 gives CO2 plus H2O. This is our chemical equation which we have to balance. बच्चों बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? देखो बच्चों, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं। उन स्टेप्स की हेल्प से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। देखो क्या करना है बेटा, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा कि जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है, जैसे अगर मैं देखूं हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है इसको हमें बैलेंस करना है। C2H4 plus O2 gives CO2 plus H2O। बच्चों आपको इनके आगे सबसे पहले टर्म लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया PQRS। बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख देना भाई PQRS सभी के आगे। फिर बेटा आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहले तो एलिमेंट देखना है कौन कौन से हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स की बात की जाए तो बेटा यहाँ आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बच्चों अगर आप रिएक्टेंट साइड कार्बन की क्वांटिटीज देखें तो बेटा इस इक्वेशन में कार्बन की क्वांटिटी है P/2 और बेटा प्रोडक्ट साइड जो कार्बन की क्वांटिटी है वो है R/1। तो आपने इनको क्या किया, आपस में बैलेंस कर लिया, इक्वेट कर दिया। फिर बच्चों आपको क्या करना है, इसी तरीके से हाइड्रोजन की अगर आप क्वांटिटी देखें तो हाइड्रोजन बेटा यहां पर 4/P है, वाइल ऑक्सीजन की जो इस तरफ जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है बेटा 2/S है। अब बच्चों जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बेटा क्वांटिटी कितनी है, इस तरफ है 2/Q और दूसरे साइड है बेटा R/2 प्लस S/1। तो बेटा सबसे पहले आपको ये क्वांटिटी लिख देना है। पहला स्टेप बेटा क्या है कि आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जितनी क्वांटिटी में जो भी एटम अवेलेबल है
वो क्वांटिटी मेंशन कर दो आफ्टर राइट पी क्यू आर एस इन द इक्वेशन। अब बच्चों अगर आपके पास ये पी क्यू आर एस की वैल्यू आ जाए तो आपके पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेटा अब आपको क्या करना है, इसमें लेट कर लो किसी एक टर्म को पी क्यू आर एस में से, जो भी आपकी इच्छा है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उस टर्म को लेट करो जो ज्यादा से ज्यादा आपको इक्वेशन में मिल रहा हो। जैसे आपने अगर लेट कर लिया p इक्वल टू 1, आपने ये लेट कर लिया, तो बेटा अगर आप इसमें पुट करो p इंटू टू इक्वल टू आर इंटू 1 है, तो इसकी जगह बेटा आप 1 इंटू टू इक्वल टू आर इंटू 1 पुट करो, तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा आर इक्वल टू 2। मतलब जब आपने इस p का वैल्यू इसमें रखा तो कुछ वैल्यू मिला। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं भाई, ये आपका 4 इंटू पी है, p का वैल्यू 1 इक्वल टू 2 इंटू एस, तो बेटा s का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब बेटा एस आर और पी दोनों आ चुके हैं, अब ओनली क्या रह गया, क्यू रह गया। तो यहां पर वैल्यू अगर आप पुट करोगे 2 इंटू क्यू इक्वल टू 2 इंटू आर, आर का वैल्यू आया 2 और एस का वैल्यू भी 2 आया, तो बेटा ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 1 के हिसाब से ये आ जाएगा 2 क्यू इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो बेटा आपके पास 2 क्यू इक्वल टू आ जाएगा 6, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 3। क्यू का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेटा पी क्यू आर है, तो बेटा पी क्यू आर एस अब आपके पास इसमें आ चुके हैं। पी का वैल्यू आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया और एस का वैल्यू आ गया। पी का वैल्यू कितना रखा बेटा आपने 1, तो आर का वैल्यू कितना आया 2। पी का वैल्यू आपने बेटा दूसरी वाली इक्वेशन में 1 रखा, तो एस का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू भी बेटा 2 आ गया। और जब आपने क्यू निकाला तो क्यू का वैल्यू बेटा 3 आ गया। बस इस पी क्यू आर एस को उठा करके आप अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा पी क्यू आर एस, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास बेटा क्या था, रिएक्शन थी C2H4 प्लस O2 gives C2H4 plus O2 gives CO2 plus वाटर। तो आपने PQRS के वैल्यू और पुट कर दो। P का वैल्यू कितना आया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। Q का वैल्यू आया बेटा 3, तो इधर लिख दो 3। R का बेटा जो वैल्यू आया वो आया 2 और S का वैल्यू भी 2, तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। तो देखो बेटा अभी इसमें कार्बन की क्वांटिटी 2 है और इसमें भी कार्बन की क्वांटिटी 2 है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 है। ऑक्सीजन की बेटा क्वांटिटी 3 टू द 6, तो 2 टू द 4 प्लस 2 6, इट मींस इट इज बैलेंस्ड। तो बच्चों बैलेंस करने का जो मैंने आपको ये मेथड बताया, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन। फिर से समझ लो बेटा करना क्या है, आपको सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई हो उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखो और अनबैलेंस्ड इक्वेशन के हर सब्सटेंस के सामने एक टर्म लिख लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा P Q R S, ये लिख लिया। मुझे P Q R S पता करना था कि ये P Q R S क्या पुट कर दिए जाए कि दिस इक्वेशन बिकम्स बैलेंस। तो आपने पहले तो चेक किया कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, आपने लिख दिया। फिर बेटा कार्बन की क्वांटिटी देखो, रिएक्टेंट साइड जैसे 2 इंटू पी थी और प्रोडक्ट साइड R इंटू 1 थी, तो आपको इससे इक्वेशन बनाना है। जैसे हाइड्रोजन की बेटा क्वांटिटी कितनी है अब इस इक्वेशन में 4 इंटू पी, तो आपने रिएक्टेंट साइड लिख दिया 4 इंटू पी, और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन की क्वांटिटी है S इंटू 2, तो आपने S इंटू 2 लिख दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इससे आपके पास बेटा ये बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ये बन गई तीसरी इक्वेशन। अब बेटा तरीका ये है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है कि आप इनमें से किसी एक टर्म को लेट कर लो 1 के इक्वल। जैसे ही आपने 1 लेट किया, आपके पास सारे अदर टर्म्स निकल आएंगे। जैसे P आपने पुट कर दिया 1, तो R निकल आया। आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास S निकल आया, फिर आपके पास Q निकल आया।
और इस पी क्यू आर एस के वैल्यू जैसे ही आप फाइनल इक्वेशन में पुट करोगे वही आपका आंसर होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। बच्चों कभी कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप बैलेंस करने जाओगे किसी इक्वेशन को तो आपका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। कर लो इसको नोट बेटा। ये मेथड आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो आराम से अच्छे तरीके से नोट करना। तो देखो मैं क्लास करी, अब सामने क्लास दी मैं क्लास ना दूंगा, कौन कौन ले दी बजा क्लास आई। बच्चों लिख जाए तो इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ इस पर, बैलेंसिंग पर। सर एक बार और बता देना। ठीक है। नोट करो, कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इसमें करना है। हो गया सर। सर डन। देखो बच्चों, ये फाइनल आप लिख देना। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। आपके पास कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, लाइक H2S प्लस O2 गिव्स SO2 प्लस H2O। आपको बच्चों इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तरीका फिर से समझो कि हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपके पास H2S प्लस O2 और SO2 H2O लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप इनके आगे आप PQRS लिख दें, ठीक है। आप PQRS लिख दें या ABCD, जो आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हो। चलिए हम लोग इधर पे ABCD लिख ले रहे हैं। तो ये हो गया A, इधर आ गया B, इधर आ गया C और इधर आ गया D। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्स चेक करना है कौन कौन है यहाँ पर। जैसे आपको बेटा एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा हाइड्रोजन, आपको बेटा एलिमेंट दिख रहा होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर एलिमेंट दिख रहा होगा सल्फर। तो जो भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, उन एलिमेंट्स को लिख दो। अब बेटा एलिमेंट्स जो हमको दिख रहे हैं, हम लोग रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड
कितनी क्वांटिटी में है उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन बेटा कितनी क्वांटिटी में है, वो है 2 इंटू ए की क्वांटिटी में, तो मैं इधर पे लिख दूंगा कि रिएक्टेंट साइड है वो 2a की क्वांटिटी में, और प्रोडक्ट साइड बेटा कितनी क्वांटिटी में, वो 2 इंटू डी इतनी क्वांटिटी में है। सिमिलर वे में ऑक्सीजन को देखा जाएगा। ऑक्सीजन बेटा है इधर पर अवेलेबल है 2 इंटू बी के फॉर्म में, इतनी क्वांटिटी में है ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड है बेटा वो एक तो इधर अवेलेबल है दैट इज 2 इंटू सी प्लस डी इंटू 1 यानी कि 1 इंटू डी। ये आपके पास ऑक्सीजन जो है वो दो जगह अवेलेबल था तो प्लस करके लिख दिया। अब बच्चों आपके पास एक और है दैट इज सल्फर। सल्फर बेटा जो रिएक्टेंट साइड है वो है ए इंटू 1, बाकी बेटा वो प्रोडक्ट साइड है सी इंटू 1, ये आपने इक्वेट कर दिया। अब बच्चों जैसे ही आपने ये इक्वेट कर लिया, अब आपको इनमें से लेट करना है कि किसी एक टर्म को आप 1 मान लो। जैसे अगर आपने a इक्वल टू 1 मान लिया तो बेटा ये आपके पास कितना आएगा, देखो इसमें आप पुट करोगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू डी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये डी आ गया। आप इधर पर पुट करो भाई 2 इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू सी प्लस डी का वैल्यू 1 आ चुका है तो 1 इंटू 1 रख दो, और अभी भी सी अननोन है तो आगे बढ़ जाओ। ए इंटू ए का वैल्यू पुट करो, इधर पे कितना है 1 इंटू 1, इधर पे आप देख रहे हो इधर आपने पुट किया ये इधर से आया, ठीक है। तो ये आपका 1 इंटू 1 इक्वल टू सी इंटू 1, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 1, तो अब इसको उठा करके इसमें पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा b इक्वल टू 3/2, ये आ जाएगा। अब आपके पास बच्चों a b c d सारे वैल्यूज आ चुके हैं, a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, c का वैल्यू भी आ गया और d का वैल्यू भी आ गया। बच्चों इसमें बस जो मेन दिक्कत आती है वो इक्वेशन सॉल्व करने में आती है। हाँ सर अपन को पता कैसे चला कि ए की वैल्यू 1 रखी? बेटा आप ए का वैल्यू मन से कुछ भी रख सकते हो, ये तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। ए का वैल्यू आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो, बट हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट कैलकुलेशन के लिए 1 लेके चलते हैं। अगर आप 2 भी रखते तो भी आपका आंसर आ जाता, 3 रखते तो भी आपका आंसर आ जाता, बट हमेशा ए का वैल्यू 1 पुट करके रखना। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। आप कुछ भी रख दो, 100 भी रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो आप कुछ भी सकते थे बट हमेशा 1 लेके चलना। अब बच्चों आपने ABCD जो आया हुआ है इस इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन बेटा आपकी क्या थी, इक्वेशन थी H2S प्लस O2 गिव्स SO2 गिव्स में, और साथ में क्या था वाटर। तो बेटा A का वैल्यू आपने 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। O2 B का वैल्यू बेटा आया 3/2, इधर पर रख दो 3/2। C का वैल्यू बेटा कितना आया आपके 1, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, और D का वैल्यू भी 1 है तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ये सब 1 आए थे, ये भी 1 आया था, ये भी 1 आया था, ये भी 1 आया था। अब बच्चों अभी ये बैलेंस नहीं हुई, ये मतलब बैलेंस तो हो चुकी है, बट आपको यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इनको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बेटा इनका नाम है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ा जाता है इनको। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को बच्चों हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखेंगे एक नॉर्मल फॉर्म में। तो बेटा जो भी डिनोमिनेटर अवेलेबल हो, कभी कभी एक से ज्यादा टर्म भी होते हैं, अगर एक से ज्यादा होंगे तो उन सारे टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 2, तो अकेला 2 है तो इस पूरी इक्वेशन में बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, ये तो यहाँ पर बेटा 2 इंटू 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 H2O, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2SO2 प्लस वाटर। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। हालांकि मैंने कहा है कि हिट एंड ट्रायल से अगर आपका आंसर आ जाता है मन से सभी जगह वैल्यू पुट करने पर, कि यहाँ आप कुछ वैल्यू पुट करो, यहाँ कुछ वैल्यू पुट करो, आपने कुछ वैल्यू पुट करके देखा और उस पर आपका ट्रायल लगाने पर ही आपका आंसर आ गया, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो।
नोट कर लो इसको भी, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इस पर भी, जो कि आपको सॉल्व करना है अभी। लिखो इसको जल्दी। डन। हाँ बेटा, फिर हो गया। सभी बच्चों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। इस पेज का भी लिख लो बेटा। और मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, इसको बैलेंस कीजिएगा। Cl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4। इसको बेटा आपको बैलेंस करना है। इसको ट्राई करो बेटा अभी के अभी।
सर हो गया। कितने लोगों ने बैलेंस कर लिया इसको? रेज योर हैंड। अर्पित, शरद, नैन्सी, आदित्य, प्रिंस। सर होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। देखो बच्चों, आपका आंसर सही है या गलत देख लीजिए। आपके पास जो इक्वेशन है वो है बेटा BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस, और गिब्स में है AlCl3 प्लस BaSO4। बेटे सबसे पहले तो आप यहाँ पर A, B, C और D लिख लीजिए। एलिमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं बच्चों? बेरियम है, क्लोरीन है, और एल्यूमिनियम है, और सल्फर है, और ऑक्सीजन है। 5 तरह के बेटा आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों अगर बेरियम को देखा जाए तो कितनी क्वांटिटी में है? A into 1 विच इज इक्वल टू D into 1। क्लोरीन को बेटा देखा जाए तो 2 into A विच इज इक्वल टू 3 into C। और एल्यूमिनियम को देखा जाए तो एल्यूमिनियम बेटा कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर एल्यूमिनियम है? इस तरफ है बेटा 2 into B इक्वल टू C into 1। सल्फर देखा जाए तो सल्फर बेटा इधर पर है 3 के हिसाब से 3 into B इक्वल टू 1 into D। ऑक्सीजन बच्चों देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना है बेटा? वो है 12 into B। 12 कैसे आया? 4 3 या 12 के हिसाब से 12 into B इक्वल टू 4 into D। अब बच्चों आपको यहाँ पर अगर आपने लेट कर लिया A इक्वल टू 1 तो बेटा ये आपके पास क्या इक्वेशन आएगी? 1 into 1 इक्वल टू D into 1, यानी D का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 1 आ गया। आपने यहाँ पर बेटा पुट किया तो 2 into 1 इक्वल टू 3 into C, तो बेटा C का वैल्यू आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। अब बेटा अगर आप यहाँ पर पुट करोगे 2 into B इक्वल टू C का वैल्यू 3/2 आप पुट कर दोगे तो B का वैल्यू आ जाएगा 3/4। और बेटा अगर आप यहाँ पर B का वैल्यू 3/4 पुट कर दोगे तो आपके पास D का वैल्यू तो जो है सल्फर जो है यहाँ पर कितने थे? सल्फर कितने थे यहाँ पर? 3 into B इक्वल टू इस साइड कितने? ओनली 1, D into 1, तो 3B इक्वल टू 1 into D। और D का वैल्यू इधर से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती। 12 into B इक्वल टू बेटा 4 into D। बच्चों इस इक्वेशन में ना आप A लेट मत करो, A लेट मत करो, आप B लेट कर लो। रीजन ये है B लेट करने का क्योंकि B मैक्सिमम इक्वेशंस में है, तो B इक्वल टू बेटा 1 रखो। तो जब आप यहाँ पर रखोगे 2 into 1, सॉरी इधर रखोगे बेटा आप 2 into 1 इक्वल टू C into 1, तो बेटा C का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2।
ठीक है। अब बेटा यहाँ पर 3 इंटू 1 रखोगे इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू डी। तो बेटा डी का वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ से भी बेटा आप अगर रखोगे तो भी डी का वैल्यू आपके पास 3 ही आएगा। तो यहाँ पर आपके पास सी का वैल्यू अगर आप 2 रख दो, 2 इंटू ए इक्वल टू 3 इंटू सी का वैल्यू बेटा आप 2 रख दो तो ए का वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगा और डी का वैल्यू आपके पास 3 आ चुका है। तो अगर आप इधर भी रख दो तो ए का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3। तो बेटा इसमें आपको बस लेट बी करना था। तो आपके पास अब आंसर आ गया, ये आ गया 3BaCl2 प्लस बी का वैल्यू बेटा आपके पास 1 है तो आप इसको एज इट इज लिख दो Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स सी का वैल्यू बेटा आपके पास 2 आया तो 2AlCl3 प्लस डी का वैल्यू बेटा 3 आया तो आपके पास हो जाएगा BaSO4। तो दिस विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन BaSO4। तो आप इसको जल्दी से बेटा नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों। मैं भी क्लास के बाद कुछ इक्वेशंस आपको सेंड कर रहा हूं, उनको आप बैलेंस करके मुझे सेंड करना, ठीक है बच्चों। कल मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास अब होगी सैटरडे वाले दिन, ठीक है। तो आप लोग इस मेथड से सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना, लगभग 8 से 10 इक्वेशंस हैं, ठीक है। मैं भी क्लास खत्म होने के बाद जस्ट आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, उनको आप बैलेंस कर लेना। तो कितने बच्चों का ये सेम आंसर आया था? तीन बच्चों का, अर्पित, आदित्य, प्रिंस, कीर्ति, 4 बच्चों का ये सेम आया था, शरद, नैन्सी, वेरी गुड। तो बच्चों हमेशा लेट करने के लिए आप याद रखना कि आप उसको लेट करोगे जो कि सबसे ज्यादा इक्वेशंस में अवेलेबल हो, उसको आप 1 के इक्वल लेट कर लोगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। किसी भी तरह की इक्वेशन हो इस मेथड से आप बैलेंस कर सकते हो और इस पर बोर्ड में हर बार एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो भाई जिसका भी ये नोट हो जाए दे कैन लीव द क्लास। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सर आपने हाँ? सीएल वाले में 2 बार एक ही वैल्यू क्यों निकाली सर? 3 वो 2 बार निकल गई बेटा बाय मिस्टेक। सर। सर हाँ सर मेरा आंसर गलत आया, आपसे मैच नहीं कर रहा, लेकिन सर मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। क्या आया बताओ जरा। सर BaCl2 ब्रैकेट में 3 प्लस Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज 3 फॉर्म कर रही है 2AlCl3 प्लस Ba ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3। कहाँ से बैलेंस है बेटा? एल्यूमिनियम की क्वांटिटी तो अलग अलग आ रही है आपकी, चेक सर करो। सेम है सर, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम की है, 2 एल्यूमिनियम के साथ दोनों सेम है। आप शुरू से बोलो जरा, फिर से बोलो। BaCl2 Cl2 का होल थ्राइस प्लस Al2 ब्रैकेट CO। इसका यस सर। बेटा होल थ्राइस नहीं लिखते किसी भी ऐसे सब्सटेंस का, आपको आगे 3 लिखना पड़ेगा, इधर 3 लिखना पड़ेगा, होल थ्राइस नहीं लिखोगे। तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हो वो गलत हो जाएगा, ये पॉलीमराइजेशन में चली जाएगी फिर रिएक्शन। BaCl2 जो है वो पॉलीमराइजेशन नहीं करता। और ओके सर। नोट कर लो बच्चों, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।